हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल द इंग्लिश हेडलाइंस में। दोस्तों, आज जो मैं पैराग्राफ आपके लिए लेकर आया हूँ ये ख़ास तौर से उनके लिए है जो इंग्लिश को बिल्कुल शुरुआत से सीखना चाहते हैं। दोस्तों, इस पैराग्राफ की मदद से आप बहुत ही आसानी के साथ इंग्लिश को पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं और इसे सीख सकते हैं। दोस्तों, जो तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगर उसे आपने सही तरीके से अप्लाई कर लिया तो आप देखेंगे हफ्ते 10 दिनों के अंदर वो बदलाव आप में दिखेगा जिस पर आप खुद सोच नहीं सकते। मैं एक एक वर्ड्स को सही प्रोनाउंसिएशन के साथ पढ़ता हुआ चलूँगा, आपको मेरे साथ साथ उन सारे वर्ड्स को दोहराते हुए चलना है। साथ में इंग्लिश को सीखने के लिए वर्ड मीनिंग बहुत ही महत्व रखती है। जितनी अच्छी आपकी वर्ड मीनिंग होगी उतनी जल्दी आप इंग्लिश को इम्प्रूव कर पाएंगे। तो मैं एक एक वर्ड्स की मीनिंग को हिंदी में लिखता हुआ चलूँगा ताकि आपके लिए इंग्लिश को पढ़ना और समझना आसान हो सके। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज जो पैराग्राफ मैं आपके लिए लेकर आया हूँ उसका टाइटल है द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। इम्पोर्टेंस यानी कि महत्व, ऑफ यानी का और वाटर यानी कि जल या पानी। तो जल का महत्व। वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ। वाटर यानी कि जल। इस दोस्तों होता है, इसका मतलब है। एसेंशियल ज़रूरी, एसेंशियल यानी कि ज़रूरी या आवश्यक। फॉर के लिए, फॉर का अर्थ क्या हो जाएगा? के लिए। और लाइफ कहते हैं जीवन को, लाइफ का अर्थ जीवन। तो मीनिंग हो जाएगी वाटर इज़ एसेंशियल फॉर लाइफ। जल जीवन के लिए ज़रूरी है या आवश्यक है। एवरी लिविंग बीइंग फ्रॉम ह्यूमंस टू प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड्स वाटर टू सर्वाइव। तो आगे कह रहा है कि एवरी यानी कि हर, एवरी यानी कि हर, लिविंग जानदार, जानदार या जीवित, बीइंग प्राणी या चीज़ें, फ्रॉम से, फ्रॉम का अर्थ क्या हो जाएगा? से। ह्यूमंस मनुष्यों, ह्यूमंस यानी मनुष्यों। टू तक, टू का अर्थ क्या हो जाएगा यहाँ पर? तक। प्लांट्स यानी कि पौधों, प्लांट्स का अर्थ पौधों। एंड कहते हैं दोस्तों और। एनिमल्स यानी जानवरों, एनिमल्स यानी कि जानवरों। नीड्स ज़रूरी है, ज़रूरी है या आवश्यक है। वाटर यानी कि जल। टू के लिए, टू का अर्थ क्या हो जाएगा? के लिए। और सरवाइव कहते हैं दोस्तों जिंदा रहना, जिंदा रहना। तो कंप्लीट मीनिंग हो जाएगी एवरी लिविंग बीइंग फ्रॉम ह्यूमंस टू प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड्स वाटर टू सर्वाइव। हर जानदार चीज़ें या हर जीवित प्राणी, मनुष्य से लेकर पौधों और जानवरों तक को जिंदा रहने के लिए जल की ज़रूरत पड़ती है या जल की आवश्यकता पड़ती है। Our bodies are made up of about 70% water and it helps us stay healthy by keeping us hydrated, digesting food and cleaning out toxins। तो इसमें बताया जा रहा है आवर बॉडी यानी हमारी शरीरें, हमारी शरीरें। आर हैं, मेड अप बनी हुई, मेड अप यानी बनी हुई, ऑफ यानी कि से। अबाउट, अबाउट का अर्थ हो जाएगा दोस्तों लगभग। दोस्तों, बहुत अच्छे अच्छे और नए नए वर्ड्स आपको सीखने को मिलेंगे, तो उन सारे वर्ड्स को नोट करते रहिएगा। 70% यानी 70%, 70%। वाटर यानी कि जल। एंड का अर्थ हो जाएगा दोस्तों और। इट यानी कि ये यानी कि जल। हेल्प्स मदद करता, हेल्प्स यानी कि मदद करता। अज हमें, अज का अर्थ क्या हो जाएगा? हमें। स्टे, स्टे रहने में, स्टे रहने में। हेल्थी स्वस्थ,
हेल्थी का अर्थ क्या हो जाएगा? स्वस्थ या सेहतमंद। बाई द्वारा, बाई का अर्थ द्वारा। कीपिंग रखकर, रखकर। अज यानी कि हमें। हाइड्रेटेड यानी जल से पूर्ण, यानी जल से भरा हुआ। डाइजेस्टिंग यानी पाचन करना, या मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ हजम करना। भोजन यानी कि फूड। एंड का अर्थ हो जाएगा और। क्लीनिंग सफाई करना, सफाई करना। आउट यानी बाहर। और टॉक्सिन्स यानी जहरीले पदार्थ। टॉक्सिन किसे कहेंगे? जहरीले पदार्थ। तो कंप्लीट मीनिंग हो जाएगी, आवर बॉडीज आर मेड अप ऑफ अबाउट 70% वाटर एंड इट helps us stay healthy by keeping us hydrated, digesting food and cleaning out toxin। तो एक लंबा सा पैराग्राफ है। हमारी जो शरीर है वो लगभग 70% जल से बनी हुई है और ये हमें स्वस्थ रहने में मदद करती है। किसके द्वारा? जल की पूर्ति कर कर, खाने को या भोजन को हजम कर कर, और जो हमारे शरीर के अंदर जहरीले पदार्थ हैं उनको शरीर से बाहर निकाल कर उसकी सफाई करती है। वाटर इज आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, प्रोड्यूसिंग फूड एंड मेंटेनिंग क्लीन इन्वायरमेंट्स। वाटर यानी कि जल। इस का अर्थ दोस्तों हो जाएगा है। आल्सो यानी कि भी। इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण। फॉर के लिए, फॉर का अर्थ क्या हो जाएगा? के लिए। ग्रोइंग उगाने, ग्रोइंग का मतलब उगाने। क्रॉप्स यानी कि फसलों, क्रॉप्स का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों? फसलों। प्रोड्यूसिंग पैदा करने के लिए, पैदा करने के लिए। फूड यानी कि भोजन, फूड का भोजन। एंड दोस्तों हो जाएगा और। मेंटेनिंग बनाए रखने, बनाए रखने। क्लीन यानी कि साफ या स्वच्छ भी आप कह सकते हैं। इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण, पर्यावरण। तो कंप्लीट मीनिंग हो जाएगी, वाटर इज आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, प्रोड्यूसिंग फूड एंड मेंटेनिंग क्लीन इन्वायरमेंट। जल जो है वो फसलों को उगाने के लिए, भोजन को पैदा करने के लिए और एक स्वच्छ पर्यावरण को बनाए रखने के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। विदाउट वाटर वी वुड नॉट बी एबल टू ग्रो फ्रूट्स, vegetables and grains that are vital for our health। तो विदाउट वाटर यानी बिना, वाटर यानी कि जल। वी यानी हम। वुड, सिंपली यहाँ पर वुड का अर्थ निकलेगा गा गी गे। नॉट मीन्स नहीं, और बी का मतलब दोस्तों हो जाएगा होना। एबल कहते हैं सकने को। टू ग्रो उगाना, ग्रो का मतलब उगाना। फ्रूट्स यानी फलों, फ्रूट का अर्थ क्या हो जाएगा? फलों। वेजिटेबल्स यानी सब्जियों, वेजिटेबल्स यानी कि सब्जियों। एंड यानी कि और। ग्रेन्स अनाजों, ग्रेन्स का अर्थ क्या हो जाएगा? अनाजों। दैट जो, दैट का अर्थ यहाँ पर क्या हो जाएगा? जो। आर यानी कि है। वाइटल बहुमूल्य या इम्पोर्टेंट ज़रूरी। फॉर के लिए। आवर यानी कि हमारे। हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य, हेल्थ का अर्थ क्या हो जाएगा? स्वास्थ्य। तो कंप्लीट मीनिंग हो जाएगी, विदाउट वाटर वी वुड नॉट बी एबल टू ग्रो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड ग्रेन्स दैट आर वाइटल फॉर आवर हेल्थ। बिना जल के हम फलों को उगा नहीं सकेंगे,
सब्जियों को नहीं उगा सकेंगे, इसके अलावा अनाजों को नहीं उगा सकेंगे, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी हैं। We must use water wisely and avoid wasting it because clean water is not unlimited. We यानी कि हमें, मस्ट का मतलब दोस्तों हो जाएगा चाहिए, यानी कोई काम ज़रूरी होना चाहिए। यूज़ इस्तेमाल करना, वाटर यानी कि जल। वाइजली बुद्धिमानी यानी कि बुद्धिमानी से। एंड का अर्थ हो जाएगा दोस्तों और, अवॉइड बचना, और बचना चाहिए वेस्टिंग बर्बाद करने से, इट यानी कि इसे, यानी कि जल को। बिकॉज का अर्थ हो जाएगा क्योंकि, बिकॉज यानी कि क्योंकि। क्लीन वाटर स्वच्छ पानी या साफ जो जल है, स्वच्छ जल। इज है, नोट यानी कि नहीं, अनलिमिटेड असीमित। तो कंप्लीट मीनिंग हो जाएगी, वी मस्ट यूज वाटर वाइजली एंड अवॉइड वेस्टिंग इट बिकॉज क्लीन वाटर इज नॉट अनलिमिटेड। हमें जल को बुद्धिमानी से इस्तेमाल करना चाहिए और इसको बर्बाद करने से बचना चाहिए, क्योंकि जो स्वच्छ जल है वो असीमित नहीं है। प्रोटेक्टिंग वाटर रिसोर्सेज इज नेसेसरी फॉर द फ्यूचर। प्रोटेक्टिंग यानी सुरक्षा करना या हिफाजत करना। वाटर रिसोर्सेस यानी जल, रिसोर्सेस यानी संसाधनों। रिसोर्सेस का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों, संसाधनों। इज है, नेसेसरी आवश्यक या ज़रूरी। फॉर यानी कि के लिए, फॉर का अर्थ क्या हो जाएगा, के लिए। फ्यूचर यानी कि भविष्य। तो कंप्लीट मीनिंग हो जाएगी, प्रोटेक्टिंग वाटर रिसोर्सेज इज नेसेसरी फॉर द फ्यूचर। जल संसाधनों की सुरक्षा करना भविष्य के लिए आवश्यक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।